हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे वीडियो बनाई जाए, लेक्चर बनाए जाएं। तो आज हम आपकी डिमांड पर आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। आज पे हम पढ़ेंगे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सपोर्ट क्या होता है और इंपोर्ट क्या होता है, ठीक है। दरअसल जो आज हम बात करने जा रहे हैं तो आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात कर पाएंगे, वो है आपका इंपोर्ट, क्योंकि हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इंपोर्ट क्या होता है, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, JKSSB असिस्टेंट कंपाइलर जो आपका एग्ज़ाम है, असिस्टेंट कंपाइलर की एग्ज़ाम है, जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है विद करंट अफेयर्स, उसमें आपका एक टॉपिक मेंशन है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। दरअसल ये जो टॉपिक है ये आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो आपको जनरल नॉलेज में ये डाला गया है, जीके में। तो ज़्यादा डीप क्वेश्चन इसमें शायद ना आए आपको, तो चलिए जितना हमसे हो सकेगा आपसे करवाएंगे। तो आप भी अपने से कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करें और MCQs पे ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए बात करते हैं इंपोर्ट क्या होता है। थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे कि इंपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट के बारे में हम कल बात करेंगे, थोड़ा बहुत कर लेते हैं एक्सपोर्ट के बारे में बात, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि ये इंपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल क्वेरी होगी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ इंपोर्ट क्या होता है। तो दोस्तों आज हम बात जो करने वाले हैं वो आपको इंपोर्ट के बारे में मैंने बता दी। इंपोर्ट क्या होता है दोस्तों। इंपोर्ट वो होता है कि जब जब हम ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, तो हम कभी जब किसी दूसरी कंट्री से, जो अमेरिका आ गई, दूसरी कंट्री से कुछ हम गुड्स हैं जो अपनी कंट्री पे मंगवाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंपोर्ट करना, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब आई से याद रखिए, इंपोर्ट यानी कि इन का मतलब रखिए, इन मतलब कि अंदर, ठीक है। अंदर यानी कि इंडिया के अंदर आता है। और एक्स का मतलब समझिए कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से बाकी होंगे। अब एक्सटर्नल क्या होता है कि जो बाहर का होता है, ठीक है, जो बाहर भेजते हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने GDP में थोड़ा बहुत पढ़ाया, बताया भी था आपको। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। द इम्पोर्ट ट्रेड रेफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड इनटू वन नेशन फ्रॉम अनदर। इंपोर्ट वो ट्रेड है दोस्तों। इंपोर्ट क्या है, ये एक फॉरेन ट्रेड में ही आते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपका फॉरेन ट्रेड में आता है, याद रखना। इंपोर्ट आपका वो ट्रेड है जो गुड्स एंड सर्विसेज आप जो परचेज करते हो वन नेशन में दूसरे अनदर नेशन में। जैसे कि आपका वन नेशन इन इंडिया है, तो दूसरों से आप चीज़ जो लेते हो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। इंपोर्ट ऑरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड पोर्ट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ड इंपोर्ट है वो किससे ओरिजिनेट्स हुआ है, किससे मतलब कि बना है, तो पोर्ट से बना है, ठीक है। कंसीडर द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट्स दैट फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड बाय शिप टू फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जिसका ये कंसीडर करता है कि जो जब कोई भी गुड्स होगा, प्रोडक्ट्स होंगे, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा शिप के ज़रिए फॉरेन कंट्रीज़ में। और सिमिलर टू एक्सपोर्ट्स, दूसरी उसी तरह से एक्सपोर्ट भी उसी तरह से होगा, ठीक है ना। इंपोर्ट्स आर आल्सो द बैकबोन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो दोस्तों इंपोर्ट है जो एक बैकबोन है। बैकबोन का मतलब समझते हो ना, इंटरनेशनल ट्रेड का एक ये बैकबोन है, ठीक है। ये होती है इंपोर्ट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इंपोर्ट क्या होता है। दोस्तों अगर आपकी बात जहन में दिमाग में आ रहा होगा कि जब कोई कंट्री, यहाँ पे देखिए, इफ़ द एक्सपेंस ऑफ कंट्री इंपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स, देन द कंट्री हैज़ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, जिसको शॉर्ट फॉर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड डेफिसिट। यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि जब जब किसी कंट्री का इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, किससे हो जाता है? एक्सपोर्ट से। तो वो कंट्री, वो उसमें उस कंट्री का क्या हो जाता है? नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव बैलेंस ट्रेड, ठीक है। यानी कि चीज़ें आप ज़्यादा मंगवा रहे हो अमेरिका से, एग्जांपल अमेरिका ही लेंगे, अमेरिका से, बट आप बाहर कुछ नहीं बेच रहे हो, ठीक है। यानी कि आपका इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। वो पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एवरी कंट्री
इंपोर्ट्स मैंने बता दिया, एंड सर्विसेज दैट द डोमेस्टिक कंट्री कैन नॉट मैन्युफैक्चर। इंपोर्ट्स इसलिए करती है कि कंट्री, जो हमारी कंट्री डोमेस्टिक कंट्री है, अगर हम जिस कंट्री में रह रहे हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री होती है, ठीक है, वो कभी उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती। क्यों करते हैं हम इंपोर्ट सर इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, जो डोमेस्टिक कंट्री कैन नॉट मैन्युफैक्चर, वो सर्विसेज या गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। मे बी, शायद बिकॉज द कंट्री के नॉट प्रोड्यूस इफेक्टिवली, शायद कंट्री इसको ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस ना कर पाते, या तो जो उसको प्रोड्यूस करना उसको ज़्यादा महंगा पड़ता होगा, तो ठीक है ना, अनदर कंट्री से उसको मंगवाना एक सस्ता पड़ता है, ठीक है। फ्यू कंट्रीज समटाइम्स इम्पोर्ट कमोडिटीज़ एंड रॉ मटेरियल दैट आर नॉट अवेलेबल इन द प्रीमिस। तो कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, इम्पोर्ट करवाती हैं, या तो कुछ गुड्स बने बनाए ले आती हैं, कुछ क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती हैं जो कि उनकी कंट्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, जिनसे वो गुड को तैयार करते हैं। उसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैनी नेशंस इम्पोर्ट ऑयल, बहुत सारे नेशंस हैं जो ऑयल की इम्पोर्ट करते हैं, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर लोकली, कैन नॉट प्रोवाइडेड इट इन द सफिशेंट अमाउंट टू मीट द डिमांड, ठीक है। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि क्या होता है कि कुछ नेशंस हैं, बहुत सारे नेशंस हैं जो ऑयल की डिमांड करते हैं बाहर की कंट्रियों से, जो कि वो अपनी कंट्री में उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। बस ये इसलिए हम अपनी करते हैं वो जो इम्पोर्ट की डिमांड। यहाँ पे देखिए, नेगेटिव ट्रेड होता है तो उसको हम ट्रेड डिफिशियंस बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, ट्रेड डिफिशियंस किसको बोलते हैं सर? ट्रेड डिफिशियंस वो होता है जब इम्पोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम ट्रेड डिफिशियंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया हमारा। हाँ, ये चीज़ याद रख लीजिए आप। दोस्तों रिसीप्ट्स कौन सी होती हैं और पेमेंट्स कौन सी होती है? पेमेंट्स होगी, जैसे मैंने एक फ़ोन लिया, दुकान वाले से मैंने फ़ोन लिया, ठीक है, मैंने मोबाइल फ़ोन लिया, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको पेमेंट कर दी, मैंने उसको पेमेंट दे दी, ठीक है, ले भाई अपने पैसे, ये मैंने उसको पेमेंट कर दी, ठीक है। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ फॉरेन एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट यानी कि आपने गुड्स लिया और पैसे दिए, ठीक है। जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको रिसिप्ट दी जाएगी, ठीक है, कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, चेक की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकती है आपको रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी कि जो आपको इनकम मिलेगी बाहर से, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंपोर्ट ट्रेड के, इंपोर्ट ट्रेड क्यों करते हैं हम, किस लिए किया जाता है, ठीक है, इसका करने का मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो देखिए, स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि अपनी जो कंट्री में है, आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको डेवलप करने के लिए, डेवलपिंग कंट्री इंपोर्ट स्केर्स रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है हमें अपनी कंट्रीज़ को, और जो अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए, कैपिटल गुड्स की और एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड एंड रैपिड इंडस्ट्री डेवलपमेंट है। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकें। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आप इनका पॉइंट को याद रखें। मीट डोमेस्टिक डिमांड, तो दोस्तों ये बोल रहा है कि द गुड्स दैट आर इन डिमांड बट नॉट अवेलेबल इन द कंट्री। तो क्या होता है कि कई बार हमें कुछ गुड्स की डिमांड पड़ जाती है जो कि हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो हमें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इम्पोर्ट क्यों करते हैं? फिर एक बात आ गई, ड्यूरिंग ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, फ्लड आना, अर्थक्वेक होना। तो जब कोई नेचुरल डिसास्टर होते हैं उनसे क्या होता है कि जो हमारी, जैसे कोई स्टेट लगा लो आप, किसी की स्टेट में क्या हो गया, स्टेट या इंडिया भी समझ लो, तो स्टेट या इंडिया में क्या हो गया कि वहाँ पे जो आपके गुड्स कमोडिटीज उस टाइम प्रेजेंट थी वो डिस्ट्रॉय होगी, फ्लड आ गया, पानी के साथ बह गई, सब खत्म हो गया। और अब आप उसको इंपोर्ट कहाँ से करोगे? आप उनको इंपोर्ट कहाँ से करोगे? आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करोगे। यहाँ पे देखिए, इंपोर्ट फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज टू प्रिवेंट स्टार्वेशन। भूख को मिटाने के लिए हमें ये चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपको पता है केरला में बाढ़ आई थी, केरला में जब बाढ़ आई थी, फ्लड आया था, तो वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था, खाने पीने की चीज़ें भी दूसरी स्टेटों से दी जाए नहीं, यानी कि वो इंपोर्ट कर रहे थे बाहर की, दूसरी स्टेट से मंगवा रहे थे, यानी कि मंगवा तो इंडिया से ही रहे थे, बट स्टेट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड लिविंग, देखिए, इंपोर्ट्स इनेबल कंज्यूमर इन द होम कंट्री टू एंजॉय वाइड वैरायटी प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी। देखिए, इंपोर्ट्स क्या करता है कि हमें इनेबल करता है, यानी कि अलाउ करता है कंज्यूमर को होम कंट्री में ही इंजॉय करो बढ़िया वैरायटी की जो चीज़ें हैं, वाइड वैरायटी की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के, उनको एंजॉय करो, बिना फॉरेन जाए आप उन चीज़ों को एंजॉय करो। इट हेल्प इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ। तो दोस्तों, इंपोर्ट हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, टू इंश्योर द नेशनल डिफेंस, तो नेशनल डिफेंस को भी इंश्योर करता है, तब इंपोर्ट मस्ट गेट द रिसीप्ट ऑफ क्रेडिट फॉर हिज
कंसर्न बैंक एंड सेंड इट टू द फॉरेन सप्लायर। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि बचाव के लिए भी, नेशन का बचाव के लिए भी इंश्योर रहता है, क्योंकि जब ये इंपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में कोई चीज़ को इंपोर्ट करवाएंगे, बाहर से कोई सामान मंगवाएंगे, तो उनको ये पेमेंट भी करेंगे, ना ही कुछ ऐसा कोई भेदभाव करेंगे जिससे कि जो हमारा नेशन का बचाव है वो डूब जाए, यानी कि कोई हमारी कंट्री है जो खतरे में आ जाए। उसके बाद है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व इन टाइपिकल इम्पोर्ट ट्रांजेक्शंस। कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं एक इम्पोर्ट की ट्रांजेक्शन के लिए, क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात है कि ट्रेड इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है, जो ट्रेड है आपका इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए अच्छे से। द डोमेस्टिक बायर हु विशेस टू बाय गुड्स, जिसका मन होता है बाय करने का, विशेस को गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का फ्रॉम अदर कंट्री से, सेंड्स एन इंक्वायरी रिलेटिंग टू द प्राइस, उसको इंक्वायरी बतानी चाहिए, अपना बजट बताना चाहिए कि किस, दोनों साइड से ये चीज़ें बताई जाती हैं कि ऐसे ऐसे। तो उसी जब भी आप एग्जांपल दीजिए, आप जब मार्केट जाते हो तो कुछ चीज़ खरीदनी, जैसे कि अपने मोबाइल फ़ोन लेना है, सबसे पहले आप उनको अपना बजट बताते हो। जब आप उनको अपना बजट बताओगे, आप बोलोगे भी मेरा बजट है 12,000, तो वो आपको उसी रेंज में बताएगा, तो फिर वो अपने से बताएगा इसका इतना रेट इतना रेट, फिर आप सोच समझ के अपना इंपोर्ट करवाओगे, यानी कि चीज़ को खरीदोगे। रिलेटिंग टू द प्राइस डिसाइड क्वालिटी, क्या क्या क्वालिटी चाहिए, कंडीशन फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स, ठीक है, क्या क्या क्वालिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो गुड्स को दूसरी कंट्री वाले। एक्सपोर्ट सेंड ए रिप्लाई टू द इंक्वायरी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, पहले ये होता है कुछ क्वेश्चन, कुछ बातचीत होती है, तभी ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज आल्सो नोन एज परफॉर्मा, क्वेश्चंस को परफॉर्मा इनवॉइस भी बोला जाता है, विच कंटेन्स फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन लेता है अबाउट द सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिफाई मोड ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे किस तरह से मोड ऑफ डिलीवरी समझ सकते हो कि किस वे पे आपने इसको डिलीवर करना है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद दोस्तों कि इंपोर्ट करने का प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, लाइसेंस की ज़रूरत है इंपोर्ट करने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है इंपोर्ट का। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, जैसे इंडिया में आपने मंगवाया, इंडिया की करेंसी आप उनको पे करोगे, तो वहाँ पे आपको करेंसी भी, उनको करेंसी एक्सचेंज होकर उनकी फॉरेन की एक्सचेंज करेंसी में जाएगी। ओवरसीज द सप्लाईज आस्क फॉर द पेमेंट इन ए फॉरेन करेंसी, ठीक है, वो अपनी फॉरेन करेंसी में मंगवाएगा, तो द पेमेंट रिक्वायर्स द एक्सचेंज ऑफ इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, पेमेंट की ज़रूरत रहती है कि जो इंडियन करेंसी है उसको फॉरेन करेंसी में चेंज किया जाए। इंडिया ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज आर गवर्न बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो ये आरबीआई का काम होता है। उसके बाद आता है कि प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेस कहाँ पे ऑर्डर करना, आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इफ द प्रोस्पेक्ट बायर फाइंड द इन्फॉर्मेशन सुइटेबल टू द हिम देन प्लेस ऑर्डर, प्लेस की वो बताना कि कहाँ पे आपको ऑर्डर करना है, वो चीज़ यहाँ पे होती है। उसके बाद होता है कि obtaining लेटर और क्रेडिट, इंपोर्ट मस्ट गेट द रिसीप्ट ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द कंसर्न बैंक एंड सेंड इट टू द फॉरेन सप्लायर, उनको फॉरेन सप्लाई को सेंड कर दे। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, इंपोर्ट में एक द फाइनेंस सेटलमेंट्स भी बनानी पड़ेंगी उनको। इन द एडवांस रिम्यूनरेट द एक्सपोर्टर व्हेन द शिपमेंट अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन, जब उसको फाइनल स्टेटमेंट बना के दिखानी पड़ेगी जब वो शिपमेंट करेगा, यानी कि वो जो गुड्स होंगे उनको अपने एक जगह पे बनाएगा, लेके जाएगा। रिसीप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, अब ये क्या चीज़ है। आफ्टर स्टोरिंग द कंसाइनमेंट ऑन द शिप, जब शिप पे स्टोर किया जाएगा जो भी गुड्स होंगे, फॉरेन सप्लाई सेंड द शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर, इंपोर्टर की वाइट पे इसको सेंड कर दिया जाएगा। शिपमेंट एडवाइस इंक्लूड द डाटा अबाउट द शिपमेंट प्रोडक्ट सच एज, क्या क्या उनको याद रखना है, इनवॉइस नंबर याद, लैंड एयरबेस, बिल्ड डेट, नेम ऑफ द शिप, पोर्ट, डेस्टिनेशन, कौन सी जगह पे जाना, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, क्वांटिटी, क्या क्या क्वांटिटी है, डेट ऑफ द सीलिंग इन द वेसल्स, क्या क्या डेट है। अराइवल ऑफ गुड्स, अराइवल ऑफ गुड्स क्या है, द ओवरसीज सप्लायर्स डिस्पैच द गुड्स एज पर द कंडक्ट, जब वो गुड्स सप्लाई हो जाएंगे तो उनको उनके कंडक्ट पे किया जाएगा। कस्टम्स क्लियरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक लाइन इनको याद रखो, कस्टम्स बस आपके दिमाग में पढ़नी चाहिए। कस्टम क्लियरेंस एट रिलीज ऑफ गुड्स इन इंडिया, ऑल द इंपोर्टेड गुड्स हैव टू हैव ए क्लियरेंस होनी चाहिए फ्रॉम द कस्टम आफ्टर दे पास द इंडियन बॉर्डर्स, ठीक है, जब वो इंडियन बॉर्डर से उसको लेके आएंगे तो एक क्लियरेंस होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन द शिप अराइव्स एट द पोर्ट, जब पोर्ट पे पूछेगी शिप, द पोर्टर इंपोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन ए डिलीवरी ऑर्डर लेना चाहिए, लेगा फॉर डिलीवरी ऑन द बैक ऑफ द बिल लैंडिंग फ्रॉम द कंसर्न शिपिंग कंपनी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने पढ़ी। इंपोर्ट दोस्तों क्या होता है, बस इतना ही, इतना नहीं पूछेंगे आपको कि क्या क्या टाइपिकल इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं इंपोर्ट की, आपसे इतना नहीं पूछेंगे, बट आपको ये चीज़ें याद रखनी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट ट्रेड।
ठीक है, और इसको हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। तो बाद मेरे दोस्तों मैंने कुछ आपके लिए एमसीक्यूज रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। रेफर टू बाय गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द अनदर कंट्री, कौन सा इनमें से आंसर है जो इसका होगा कि रेफर्स टू बाय गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द अनदर कंट्री। हम जब दूसरी कंट्री से गुड्स को बाय करते हैं तो वो क्या चीज़ कहलाती है, इम्पोर्ट कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है, या फिर बायलेटरल ट्रेड कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका इंपोर्ट कहलाता है। ठीक है, रेफर्स टू बाय गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री से लेंगे तो हमारा इंपोर्ट रेट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसा क्वेश्चन मैंने बोला था वैसा ही आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग हाइलाइट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सपोर्ट रेट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। टू स्पीड अप द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल सही था। टू मेक डोमेस्टिक डिमांड, बिल्कुल घर पे ही चीज़ मिल जाएगी। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, तो इसका आंसर है जो ऑल ऑफ द वर्ब हो जाएगा। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा आपको आपके जेके प्रैक्टिस पे। इसी तरह से वीडियो को शेयर करना गाइस। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोर्ट लेके आएंगे आपके लिए।